हमें नहीं पता, अब हमारे उसमें दिखाया जाता है रिलीज में कि 7 जन्म है, लेकिन हमें इतना ही पता है एक ही जन्म है। तो जो बनना है ना बनो, ठीक है। जो भी सपना देखा है पूरा करो, नहीं हो तो ठीक है यार, कम से कम ये मलाल नहीं रहेगा कि यार वो मे बी इफ़ वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ हमेशा रहूँगा, तो वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला सीन रहा है। रिसाइड करता है उसके सामने, तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार उसने क्या दबाने की कोशिश की उसमें। पेरेंट्स जो कहते हैं वो कई बार सही नहीं होता, हमें हमारे अच्छा बुरा सब पता होता है। तो वो एक सीन था जो मुझे टच किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट्स बेसिकली जनरेशन गैप, पर जिसने अपनी लाइफ में जो देखा है ना वो वैसे ही चाहेगा कि उसका बेटा कम से कम मुश्किलों से निकले। लेकिन कुछ जो आर्टिस्ट नाम का जो कीड़ा होता है, किसी को काट जाता है तो वो फिर वो उसको खोजता ही रहता है। मुझे लगता है कि वास्तव में हम जीना देर से शुरू करते हैं, वो फिल्म हमें बताती है। सपने देखना आसान है लेकिन उसे पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यही ऐसे ही कुछ हमें दिखाया है विक्रमादित्य मोटवानी ने अपने फिल्म उड़ान में। और उड़ान को हो चुके हैं आज 14 साल। तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस से पूछे कि उनको उड़ान याद है या नहीं। तो चलिए, तो भाई उड़ान को आज 14 साल हुए हैं, तो उस फिल्म का कोई एक डायलॉग या फिर कोई एक सीन जो आपको आज तक याद हो? जब वो अपने छोटे भाई को लेकर जा रहा होता है ना, लास्ट सीन, और वॉइस ओवर में चल रहा होता है कि पापा मैं अपने छोटे भाई का ध्यान रखूँगा एक आइडल फादर की तरह, और उसे वो सारी खुशी ला के दूंगा जो आपने मुझे नहीं दी थी, एक प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ हमेशा रहूँगा। तो वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला सीन रहा है। मुझे एक क्लाइमैक्स में जो सीन होता है जिसमें रोनित रॉय एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ लड़का बैठा है, और वो पूरे टाइम वो पोइट्री लिखने की कोशिश करता है उस फिल्म में, और वो उसके फादर जो होता है वो बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, लिखने से कुछ नहीं होता है उससे। तो एक उसने अचीव कर लिया है कुछ, बस ऐसा बड़ा पोइट नहीं बन गया लेकिन एक कुछ तो अचीव किया है। और लास्ट में वो जो पोइट्री रिसाइड करता है उसके सामने, तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार उसने क्या दबाने की कोशिश की उसमें। मुझे वो सीन याद है, वो मेरा फेवरेट भी है, कि जब वो बाप और बेटा भाग रहे होते तो बेटा उससे आगे निकल जाता है। वो सीन एक्चुअली ऐसा है कि आप वहाँ फील कर पाते हो कि एक्चुअली आप अपने सपने जी सकते हो, आप आगे निकल सकते हो। हमेशा मतलब पेरेंट्स जो कहते हैं वो कई बार सही नहीं होता, हमें हमारे अच्छा बुरा सब पता होता है। तो वो एक सीन था जो मुझे टच किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। सीन जब वो अपने भाई को लेने आता है, ऑब्वियसली वो सीन याद ही होगा। और बाप बेटे का तो हमें पता ही है, उस मूवी में जैसे दिखाया गया है, इट्स बेसिकली जनरेशन गैप, क्योंकि एक बाप इंजीनियर अब चाहता है अपना बेटा इंजीनियर बने, बेटे को पोइट बनना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बेटे की ड्रीम गलत थी या बाप की ड्रीम गलत थी, पर जिसने अपनी लाइफ में जो देखा है ना वो वैसे ही चाहेगा कि उसका बेटा कम से कम मुश्किलों से निकले। तो भाई उड़ान फिल्म में एक पर्सपेक्टिव दिखाया था कि लाइक यू सपोज टू लिव योर ड्रीम एंड यू हैव टू एंड यू शुड। तो इस पर आपका क्या कहना है? जो रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन रहता है ना, जब आप वो करते हो जो आपको करने में मज़ा आता है, जो आपको अच्छा लगता है, तो यही मेरे को उस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि आप अपने ड्रीम को, क्योंकि आपको कभी थकान नहीं होगी वो काम करने में जो आपको पसंद है करने में। मुझे लगता है कि यार अगर आपके जीवन का एक आधार होता है ना, कुछ तो आपको जीने के लिए मकसद जिसको बोलते हैं, हर आदमी के पास होता है। बहुत सारे लोग जॉब में ढूंढते हैं वो, लेकिन कुछ जो आर्टिस्ट नाम का जो कीड़ा होता है, किसी को काट जाता है तो वो फिर वो उसको खोजता ही रहता है उस और मुझे लगता है कि वास्तव में हम जीना देर से शुरू करते हैं। वो फिल्म हमें बताती है कि हमें समय से जीना है। हम सोचते हैं, उस दिन का इंतज़ार करते हैं हम कि एक दिन क्या होगा कि बहुत पैसे आएंगे तब मैं जीना शुरू करूंगा, या जिस दिन मेरे सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में होगी तब जीना शुरू करूंगा। क्यों भाई? उस अवेयरनेस को वो दिखाती है वो फिल्म। मतलब जैसे एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ स्टोरी है, और हम कुछ करना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम शायद सक्सेसफुल ना हो, मतलब हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है पर हमारे पेरेंट्स को नहीं है। तो वो हमारे सिक्योर फ्यूचर के लिए हमेशा चाहते हैं कि जो वो करते आ रहे हैं हम भी वही चीज़ करें। अगर हम छोटे शहर से तो हम बड़े सपने ना देखें। तो वो जो मूवी की कहानी थी ना पूरी, वो उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं जो भी क्रिएटिव फील्ड से लोग हैं वो, क्योंकि सभी के साथ सेम हो रहा होता है। हम हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पेरेंट्स आपको समझें, आपके पेरेंट्स आपको अपने सपने जीने दें, या फिर वो आपको ये सिखाएं कि आप बड़ा सोच सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो वो एक चीज़ है उसका मूवी की बात है जो सबका दिल छू जाती है, हम आर्टिस्ट का दिल छू जाती है। देखिए लाइफ एक ही है, हमें नहीं पता, अब हमारे उसमें दिखाया जाता है रिलीज में कि 7 जन्म है, लेकिन हमें इतना ही पता है एक ही जन्म है। तो जो बनना है ना बनो, ठीक है। जो भी सपना देखा है पूरा करो, नहीं हो तो ठीक है यार, कम से कम ये मलाल नहीं रहेगा कि यार वो मे बी इफ़ वाला है ना। तो लाइफ जियो अपनी। तो सर, अगर उड़ान फिल्म की बात हो रही है तो उस फिल्म में एक फादर और सन का रिलेशन दिखाया है जो कि दोनों अपनी अपनी जगह पे कहीं कोई हद तक सही थे। तो आपको उस पर क्या कहना है? वो पोर्ट्रे विक्रमादित्य मोटवानी ने उसको पोर्ट्रे कैसे किया? दोनों अपनी जगह पे सही रहे हैं, बट ये सिचुएशन दोनों के लिए, क्योंकि जैसी फादर को जैसी परवरिश मिली थी उस हिसाब से उनका माइंडसेट था, और ये नई जनरेशन का लड़का था, ये जो चाहता था वो करना चाहता था। एट द एंड दोनों समझ गए थे
क्योंकि लास्ट में फादर को भी रियलाइज़ हो चुका था कि उनका ट्रीटमेंट सही नहीं था, और ऐसा ही होता है एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती मैच, तो वही जनरेशन गैप होता है, आपकी सोच मैच नहीं करती और चीज़ें मैच नहीं करती। तो बहुत अच्छे से विक्रमादित्य मोटवानी सर तो मास्टरपीस बनाई है इसको। हाँ मतलब वो एक जैसे फादर सन का रिलेशन जो है टिपिकल होता है, क्योंकि दोनों में बातचीत बहुत कम होती है और कोई भी बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है गरीबी में जिए, और जिसका दुख, क्योंकि ज़्यादातर कलाकारों के हिस्से में, राइटर्स के हिस्से में खासकर दुख ही आया है, तो वो उस तरह का बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि वो लास्ट में रियलाइजेशन भी है कि वो उस फादर को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार मैंने कुछ तो गलत किया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहाँ पे कहीं पे भी किसी को भी जज नहीं किया जा रहा है। मतलब अगर आप फादर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ उनकी एक्चुअल कंसर्न क्या होता है, उनकी एक्चुअल फिक्र क्या होती है। और अगर आप एक बेटे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप समझोगे कि वो भी गलत नहीं है, वो भी अपने सपने जीना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो उस लाइफ में नहीं रहना चाहता जिस लाइफ को उसने अभी तक देखा है कि उसके पेरेंट्स कैसे उस लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, स्क्रीन पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है कि हर कोई इससे रिलेट कर सके और कहीं पे भी कोई भी गलत ना दिखे और सबके डिसीजन, सबके चॉइसेस सही दिखें। वो चीज़ बहुत अच्छी रही। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बट यही कहूँगा कि मेरे भी जैसे पापा हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूँ, है ना। बट हमें ना प्रूव करना पड़ता है, यू हैव टू प्रूव योर पेरेंट्स कि तुम जो भी तुम्हारा पैशन है ना, तुम उसके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो। और जब तुम वो प्रूव कर देते हो ना, तो ऑब्वियसली हर चीज़ यार वो अपने आप ही लाइन में आ जाती है। तो अगर एक्टिंग की बात की जाए तो किसकी एक्टिंग आपको फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी? मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग छोटे भाई की लगी थी। मुझे तो रोनित रॉय मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो जो लड़का जिसने लीड किया। इसमें राम कपूर भी थे, उसकी एक्टिंग में कैसी लगी थी? हाँ मतलब यार बड़े लोग तो वैसे अच्छी ही करते हैं, पर मैं क्या उसमें बोल सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल बढ़िया था सबका। ऑब्वियसली रोनित रॉय। उसमें राम कपूर है तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी? राम कपूर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट वन। लाइक मैंने बचपन में उसके सीरियल्स देखे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, हम वैसे बड़े हुए हैं। बट राम कपूर पर रोनित रॉय, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोनित रॉय सिंस दैट 2 States। जब उसको थप्पड़ लगता है जिनके ऊपर दैट एक्सप्रेशन ना, वो बहुत कम लोग दे पाते हैं, तो ऑब्वियसली रोनित रॉय। तो गाइज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका उड़ान मूवी का फेवरेट सीन या फेवरेट डायलॉग कौन सा था। सो होप से लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।